नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर कि जो बहुत ही सेंसिटिव है, और ये मुद्दा है कि जो नए कानून हमारे 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं उसमें एफआईआर कैसे दर्ज होगी। और इसमें विशेष तौर पे हम बात करेंगे ई एफआईआर की और ज़ीरो एफआईआर की, जो इतना क्लियर नहीं है। और पहले भी इस तरह से अगर आप देखें तो ज़ीरो एफआईआर का भी प्रोविज़न था, पर वो इसका हिस्सा नहीं था। और ई एफआईआर तो कुछ स्टेट में थोड़ा बहुत किया गया था, परंतु वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हिस्सा नहीं था। अब भारत के गृह मंत्रालय ने एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस तरह से एफआईआर दर्ज की जाए, कैसे ई एफआईआर दर्ज की जाए, कैसे ज़ीरो एफआईआर के प्रोविज़न होंगे, उसके बारे में एसओपी जारी की है। तो आज हम इस एसओपी की बात करेंगे। तो जो सेक्शन था पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सेक्शन 154 होता था जिसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती थी। अब उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173 में उसको जारी किया गया है। अब इस 173 में जो है कई प्रोविजंस नए हैं। पहली बात, जो हम करें ई एफआईआर की, तो पहले पुलिस स्टेशन में आदमी जाता था एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और वो देखता था कि उसके एफआईआर दर्ज करी ही नहीं है। एक ही जगह थी पुलिस स्टेशन जहाँ जाके एफआईआर दर्ज हो सकती थी। परंतु अब जो नया कानून है उसमें एफआईआर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कर सकते हैं। उसके 3 साधन हैं। या तो कोई ई पोर्टल होगा पुलिस का, जो सारे उस स्टेट की पुलिस ने बनाया होगा, उस ई पोर्टल पे जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में पहले ई पोर्टल था, 3-4 ऑफेंस थे उनके लिए, सारे ऑफेंस के लिए नहीं था, परंतु ये सबके लिए होगा। और या पुलिस स्टेशन का भी कई जगह लोगों ने पोर्टल बना रखे हैं। आप पुलिस स्टेशन के पोर्टल पे जाके भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं भी हैं तो आप जो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे ईमेल है और व्हाट्सएप है, उसके ज़रिए भी आप अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन को भेज देंगे। अगर वो ई पोर्टल पे है और उसका जो तरीका है वो ऑलरेडी उस पर दिया हुआ है कि आप इस पर सिग्नेचर इस तरह से करें, ऐसे करें, तो वो बात तो दूसरी है। परंतु यदि आप अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेज रहे हैं तो आपको 3 दिन के अंदर एफआईआर पे जाके दस्तखत करने पड़ेंगे। और जब वो दस्तखत हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो जो एफआईआर है वो एफआईआर में रजिस्टर में दर्ज हो जाएगी। परंतु उससे पहले जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी है आपने, उस पे पुलिस कार्रवाई करेगी ज़रूर। ये हुआ ई एफआईआर के बारे में। अब जो नॉर्मल एफआईआर है उसमें भी कई चीज़ें कही गई हैं। उनमें एक तो चीज़ ये कही गई है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है, जो सेक्शन है महिलाओं के, सेक्शन 64 बीएनएस से लेके 71 बीएनएस और फिर 78 तक, इनमें सब में प्रोविज़न है कि जो महिलाओं से रिलेटेड ऑफेंस हैं उनकी जो एफआईआर है या जो बातचीत स्टेटमेंट लेगी वो महिला अधिकारी ही होगी, महिला पुलिस अधिकारी ही होगी और दूसरी अधिकारी नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें कभी भी पुरुष के सामने महिला झिझकती है। तो और उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा।
कि क्या जो उसने कहा वो ही दर्ज किया गया या नहीं, और वो वीडियोग्राफी रिकॉर्ड में रखी जाएगी, जिससे कि कभी भी चेक कर लिया जाए कि भाई जो उसने कहा था उस महिला ने वही, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई। तो ये एक बड़ा इसमें बदलाव है। दूसरी जो बात है उसमें एक और ख़ास प्रोविज़न है, और वो ख़ास प्रोविज़न ये है कि पहले देखते थे कि लोग जाके और मुकदमे कर देते थे छोटे मोटे, और एफआईआर दर्ज करा देते थे अपने जिस रसूख से, तो उसमें कई लोग प्रताड़ित होते थे। अब ये है कि अगर 3 साल या 3 साल से कम का प्रोविज़न है दंड का किसी सेक्शन में बीएनएस के, और उसको लगता है पुलिस अधिकारी को कि भाई ये जो इसने एफआईआर दर्ज कराना चाहता है ये प्रथम दृष्टा प्राइमा फेसी इसका ऑफेंस बनता नहीं, तो वो उसको तुरंत दर्ज करने के बजाय उसको इंक्वायरी के लिए रख लेगा। पर उसके लिए उसे अपने डीएसपी से परमिशन लेनी होगी, और जहाँ पे कमिश्नर सिस्टम है वहाँ पे एसीपी जो होता है उससे परमिशन लेनी होगी, और 14 दिन के अंदर उसने ये निर्णय करना है कि उस पर एफआईआर हो सकती है या नहीं। अगर नहीं तो वो बताएगा अपने जो कंप्लेनेंट है उसको बताएगा कि इसमें इस वजह से नहीं हो सकती, और ये सब सारी चीज़ें वो उसमें पुलिस स्टेशन में जो इस काम के लिए रजिस्टर रखा है उसमें ये सारी बातें लिखेगा। तो ये एक और इसमें बदलाव है कि एकदम तुरंत एफआईआर की ज़रूरत नहीं है जहाँ 3 साल और 3 साल से कम के केसेस हैं। 0 एफआईआर में वो कोई भी आदमी कहीं भी जाके किसी भी पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिकली या खुद जाके वो रिपोर्ट करा सकता है। एक आम आदमी को नहीं पता होता कि इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, वो किस थाने के क्षेत्र में आता है, और ये उसकी मजबूरी होगी उस पुलिस अफसर की कि वो उसकी रिपोर्ट को दर्ज करे, वो उसको मना नहीं कर सकता। इसको 0 एफआईआर कहते हैं। और 0 एफआईआर में जब वो एफआईआर दर्ज करेगा तो जो उसका नंबर होगा, जो सीरियल नंबर चलता है एफआईआर का, उसके सामने वो 0 लिखेगा, प्रीफिक्स करेगा 0, जिससे ये पता हो कि ये जो एफआईआर है ये 0 एफआईआर है। ये इसमें विशेष बात है, और वो जो कार्रवाई करनी है वो कर लेगा। अगर ये ऑफेंस वीमेन से रिलेटेड हैं तो कार्रवाई तो दूसरे में भी करेगा, इसमें भी करेगा, और इसके अलावा एक काम और भी करेगा कि जो भी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने उस विक्टिम का बयान भी दर्ज कराएगा। तो ये भी कार्रवाई। और जब ये सब कुछ हो जाएगा इसके बाद में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है जहाँ जो उसका क्षेत्र है उसको वो मुकदमा ट्रांसफ़र करेगा। वहाँ पे जो लोग वहाँ पे हैं जिनको वो 0 एफआईआर दूसरे थाना क्षेत्र से आती है, वो फिर उसको अपने यहाँ दर्ज करके उसको नंबर देंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई चीज़ों में इसमें सुधार हुआ है, और 1 जुलाई से ये सब कुछ लागू हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके ज़रिए आप अपनी एफआईआर दे सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है, और उसके लिए भी अच्छा कदम है जो थाने में जाते हुए लोग थोड़ा झिझकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर शिकायत दर्ज कराने में कोई पुलिस अधिकारी इस तरह की कोई ढील बरतता है, दर्ज नहीं करता है, तो अब एक सेक्शन है 199 बीएनएस का, उसके तहत 6 महीने की उसको सज़ा भी हो सकती है। नहीं करता है ये तो उसको सज़ा की अलग बात है, वो पुलिस स्टेशन जाए,
नहीं करता है तो वो कोर्ट में भी दरख्वास्त दे, कोर्ट खुद भी उस मामले की जांच कर सकता है और डायरेक्शन भी दे सकता है, निर्देश भी दे सकता है पुलिस स्टेशन को कि वो इसकी जांच करे। तो आज बस इतना ही और इसी के साथ नमस्कार।